ठीक है, तो जो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। जो भी हमने अभी तक कार्बन कंपाउंड्स पढ़े थे उनकी आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर कुछ रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहले कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इसके आगे भी रिएक्शन से आगे देखते हैं। सबसे पहले कंबशन से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कंबशन मीन्स क्या होता है। कंबशन मीन्स किसी चीज को जलाना, बट हम यहाँ पे किसको जला रहे हैं? कार्बन कंपाउंड्स को जला रहे हैं। तो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कार्बन का हमने कंबशन करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है प्लस हीट प्लस एनर्जी। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हमने क्या लिया? कार्बन कंपाउंड लिया जिसका नाम है CH4 मीथेन। मीथेन के हमने कंबशन करा ये ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड एनर्जी। अब यहाँ पे बात आती है H2 कैसे आ गई। यहाँ तो H2 आया ही नहीं था क्योंकि हमारा यहाँ पे H था ना, उसने इस H ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, हमारा H2O बन गया। क्लियर है? इतना कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हमें समझ आ गया जब भी हमारा कोई कार्बन कंपाउंड कंबशन करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगी? हीट, H2O, एनर्जी प्लस CO2। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि हम जो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड लें वो सैचुरेटेड लें या अनसैचुरेटेड लें? कोई से भी ले सकते हैं, बट फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ले रहे हैं, एक हमने सैचुरेटेड लिया एक हमने अनसैचुरेटेड लिया, दोनों के हमने कंबशन करा है, तो कौन ज्यादा अच्छा कंबशन करेगा, कौन हमारे लिए हेल्दी होगा, किसकी फ्लेम ज्यादा अच्छी होगी, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? सैचुरेटेड ले या अनसैचुरेटेड ले? मैं कहता हूं सैचुरेटेड लेंगे हम, क्योंकि सैचुरेटेड ज्यादा अच्छा है। पर क्यों है? क्यों है देखते हैं। मैंने यहां पे कार्बन कंपाउंड लिया C2H6 और एक कार्बन कंपाउंड लिया अनसैचुरेटेड C2H4। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कार्बन कंपाउंड लेना चाहिए, कौन अच्छा कंबशन करेगा? वो डिपेंड करता है कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो पे। अब देखो क्या है ना, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन ज्यादा है कार्बन कम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ज्यादा है कार्बन कम है, बट इसके मुकाबले यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके मुकाबले यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है, तो कंबशन वो ज्यादा अच्छा करेगा। क्योंकि जितना, अब देखो क्या है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमने इसे कंबशन करा, ठीक है, हमने कंबशन करा, ये हमने कार्बन कंपाउंड लिया था, एक सैचुरेटेड था एक अनसैचुरेटेड था। इनलॉजिकल टाइप में, थोड़ा इनलॉजिकल है बट थोड़ा समझने के लिए, समझाने के लिए। यहाँ पे हमारे 6 कार्बन थे, कंबशन हमने किया, पहले ये 6 कार्बन बर्न होंगे, उसके बाद जाके कहीं हमारे ये 6 हाइड्रोजन बर्न होंगे, उसके बाद जाके कहीं कार्बन की बारी आएगी। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितने कार्बन थे? सिर्फ 4 कार्बन थे। हमने कंबशन करा, ये 4 कार्बन बर्न हुए और जल्दी से किसकी बारी आ गई? कार्बन की बारी। और हमें पता है कार्बन हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट है, उसको बर्न करना काफी, कंप्लीट बर्न करना काफी मुश्किल है। कार्बन जब भी हमारा बर्न होता है अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो अनबर्न कार्बन तुम्हें कैसे पता चलेगा? तब भी तुम किसी आग में कोई खाना बनाते हो, आग में, लकड़ी वाले आग में, LPG में नहीं, लकड़ी वाले चूल्हे में कोई खाना बनाते हो, बर्तन में ना काला काला लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनबर्न कार्बन होता है। तो अब अगर यहाँ पे हमारे कार्बन के मुकाबले हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन जब बर्न करेंगे तो हमें अच्छी हीट मिलेगी, क्लीन फ्लेम मिलेगी। बट जैसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन बर्न करके जल्दी बर्न हो जाएंगे और कार्बन की बारी आएगी, तब हमें अनबर्न कार्बन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा अच्छा फ्यूल नहीं होगा। तो ये समझना इलॉजिकल बात है काफी, ठीक है, बट यही सच है। ठीक है, इसको थोड़ा और समझते हैं, यहाँ पे समझ नहीं आएगा एग्जाम्पल से। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्यूटेन लेता हूँ सैचुरेटेड और एक लेता हूँ ब्यूटेन आइन। एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। यहाँ देखो कितने कार्बन हमारे, हाइड्रोजन हमारे 1 2 3 4 5 6 है। हमारा क्या बना? C4H6। यहाँ पे कितने हैं हमारे? C4H10। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ज्यादा है,
कार्बन, 4 कार्बन के ऊपर 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 कार्बन के ऊपर 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे रेशियो किसका मुकाबले ज़्यादा है, यहाँ पे रेशियो ज़्यादा अच्छा है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो हमारा सैचुरेटेड ज़्यादा अच्छा होता है बर्न करते टाइम, क्योंकि जितनी जब तक हमारा हाइड्रोजन जलेगा, जब तक हाइड्रोजन का कंबशन होगा तब तक हमें क्लीन फ्लेम मिलेगी, और जैसे ही हमारा हाइड्रोजन खत्म होगा कार्बन जलना स्टार्ट करेगा, अनबर्न कार्बन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की बारी जल्दी आएगी जलने की और यहाँ पे कम आएगी, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये सिंपल लॉजिक है, ये समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंबशन से सबको समझ आ गया होगा कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में से कौन ज़्यादा अच्छा और क्यों ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आती है ऑक्सीडेशन की बारी। ऑक्सीडेशन करते हैं हम, ठीक है। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर हम ऑक्सीजन का ऐड कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे कंबशन कर रहे हैं, किसी की प्रेजेंस में नहीं कर रहे, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं कर रहे। यहाँ पर हमने क्या लेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जो हमारा ऑक्सीडेशन करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। हमने यहाँ पे क्या लिया, एल्कोहल लिया हमने यहाँ पे, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया। कैटलिस्ट लिया हमने एल्कलाइन के MnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे एसिडिफाई K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं हमने, इसको ऑक्सीडेशन कराया एल्कोहल का, तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या था, एल्कोहल था, इथेनॉल, यहाँ हमें क्या मिला, इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिया, अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम्हें ना कभी तुम सुनोगे जो हमारी जितनी पुरानी शराब होती है वो क्या होती है, उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब तुम शराब को खुले में रखते हो ना, उसका ऑक्सीडेशन होना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या लिया, कैटलिस्ट लिया है जो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी करा रही है, और हमें क्या दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। यहाँ पे कन्वर्जन हमारा आता है, क्या आता है कन्वर्जन, कि हमारा इथेनॉल एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्या आएगा, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नहीं बोलेगा, कहेगा ब्यूटेनॉल है, ऑल एल्कोहल है, ऑयल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। तो हमें पता है, हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि हमें इस कन्वर्जन याद रखना है कि एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है, इतना याद रखना। पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताओ, पेपर में पूछेगा कन्वर्जन करो एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में, तुम्हें खुद एग्जांपल लेना है, खुद से रिएक्शन लिखनी है। बस याद क्या रखना है कि हमारा कन्वर्जन एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड कौन करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2RO पोटेशियम डाइक्रोमेट। इतना याद रखना, पेपर में डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं पूछता। शायद इतना आप सबको समझ आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एडिशन की बारी आती है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया था, मतलब O2 का ऐड किया था और हाइड्रोजन का माइनस किया था। अभी देखना है यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हमारे, 1 2 3 4, देख रहे हो हाइड्रोजन क्या हो गया, हमारे कम हो गए हैं। अब हम करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या करना है ना, हमें कार्बन कंपाउंड लेना है, उसमें हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है। तो अब एडिशन रिएक्शन देखते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या करना है ना, एडिशन रिएक्शन में हम सिंपली क्या करते हैं, एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट क्या होता है, हमारा निकल होता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। हमने एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड लिया, इसे हमें सैचुरेटेड बनाना है। क्या बनाना है, सैचुरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है तो किसमें टूटेगा, सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड, खत्म कहानी। यहाँ पे ना R, ताकि पता चले कि एडिशन हो रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या आता है, हमारे यहाँ पे R थे, ठीक है। अब हमने क्या करा है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाया, मतलब इसमें हमने बॉन्ड तोड़ा है, तो हमें यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। हमने क्या करा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करा, तो क्या था,
यहाँ से हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा, सिंगल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारी वैलेंसी कंप्लीट हो ही नहीं रही थी, एक एक की कमी आई थी दोनों कार्बन में, तो हमने क्या करा, एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन है। एक बात याद रखना, पेपर में यहाँ तो हाँ, तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हमारा एक ये कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हमें सैचुरेटेड बनाना है, इसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना। तो बच्चे तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तुम एक स्टेप पीछे खाए गए। इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, हमें इस ट्रिपल बॉन्ड को पहले डबल बॉन्ड में तोड़ना होता है। मतलब हम क्या करते हैं, पहले हम याली रिएक्शन करते हैं, फिर इस डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में तोड़ो, फिर जाके याली रिएक्शन होती है। जो हमने यहां पे पहले किया था ना, ये हमारा गलत था। सही क्या है, पहले ट्रिपल बॉन्ड को डबल में और फिर इस डबल को सिंगल में, ट्रिपल बॉन्ड को पहले डबल में फिर इस डबल को सिंगल में। याद रखना, ऐसा करना, डायरेक्ट मत करके आ जाना। इसके बाद हमारी आखिरी इक्वेशन, आखिरी तो नहीं है वैसे, सब्स्टिट्यूशन आती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो रहा है, कम करना। ऊपर एडिशन था, नीचे सब्स्टिट्यूट आ गया। क्या हो रहा है देखते हैं। हमने एक कार्बन कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ करा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होता है, जो एक क्लोरीन है ना, ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। तो हमारा क्या बनता है, ये बना, और साथ में क्या मिला, HCl। समझो क्या हुआ, देखो यहां से क्लोरीन हमारा ब्रेकडाउन हुआ, 2 क्लोरीन में, Cl और Cl में। अब क्या हुआ, ये क्लोरीन हमारा इस हाइड्रोजन के पास है, इसको यहाँ धकेला, खुद इसकी जगह पर आया, और जो ये हाइड्रोजन था ये इस क्लोरीन के साथ चला गया। देख, इस क्लोरीन ने कहा चल यहाँ से निकल, ठीक है, ये इसकी जगह पर आके बैठ गया। अब इसने क्या किया, बाकी थोड़े घूमूंगा, मेरे को भी साथी चाहिए, ये चला गया इसके दूसरे साथी क्लोरीन के पास चला गया। तो उसने क्या बना दिया, HCl, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, Cl। तो हमने क्या करा, यहाँ से हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा, हमारा क्लोरीन आ गया इसकी जगह पे, तो हमारे क्या हो गया, मिथाइल क्लोरोमिथाइल। क्लियर है ना, समझ आ गया। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन कौन सा देखी, कंबशन में हमें याद रखना है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाली बात। ऑक्सीडेशन में हमें क्या याद रखना है, कन्वर्जन किसका हो रहा है, अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एडिशन में क्या होता है, हमारा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनता है। वो ट्रिपल बॉन्ड वाली बात याद रखनी कि पहले ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, फिर जाके सिंगल बॉन्ड बनेगा, डायरेक्ट ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमारा क्लोरीन हमारे हाइड्रोजन को उसकी जगह से रिप्लेस करता है, उसकी जगह पर आ जाता है, और क्या बनाता है, हमारा लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट HCl बनाता है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। इसके आगे 2-3 रिएक्शन हमारी और बची है, वो भी देखते हैं क्या है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचा है हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल मतलब अल्कोहल से, मतलब कि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या है, जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले उसके अंदर आता है उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ। तो हम इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ। हमने इथेनॉल लिया, CH3 CH2 OH प्लस सोडियम, रिएक्शन कराई, क्या मिलेगा, CH3 CH2O नेगेटिव प्लस Na इक्वल टू में H2 हाइड्रोजन गैस। ये हमारा है सोडियम इथे ऑक्साइड। क्या, सोडियम इथे ऑक्साइड। तो हमें जब इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, हमें मिलता है सोडियम इथे ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हमारे क्वेश्चन अराइज होता है। सबसे पहले आ सकता है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट वाला। दूसरा यहाँ क्वेश्चन बोले कि जबकि हमारा इथेनॉल, अगर हम जो हमारी शराब है, डायरेक्ट क्वेश्चन वो भी पूछ सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, शराब तुम लोग उसमें नमक मिला रहे हो तो क्या बनेगा, सोडियम इथे ऑक्साइड। क्लियर है इतना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं ना, जो हमारी अल्कोहल थी वो क्या थी, सैचुरेटेड थी। क्या थी, एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड थी। अब उस सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को जब हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखते हैं आगे। हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया,
इथेनॉल लिया हमने, इथेनॉल की रिएक्शन हमने करानी है इन अ प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करानी है, तो हमें एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा देखते हैं क्या होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या हुआ भैया समझ नहीं आया। देखो CH2 यहां से एक हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्लियर है, यहां से हमारा OH रिमूव हुआ, दोनों मिले क्या बनाया, H2O बनाया, क्लियर है। अब क्या हुआ है, हमारा जो बचा हुआ पार्ट है क्या होता है, देखो यहाँ बचा हुआ पार्ट क्या है हमारे पास, CH2, ठीक है, दूसरा भी CH2, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाए तो क्या है हमारा, ये वैलेंसी पूरी है नहीं है पूरी, हमें क्या करना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे हमने वही करा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, इतना समझ आ गया होगा। ऊपर देखो क्या हुआ था, हमारा CH3 CH2OH था, हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, ये हमारा नेगेटिव पार्ट, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन उड़ के चला गया बाहर और हमारा सोडियम ने इसकी जगह ले ली, तो हमारा क्या बन गया था, सोडियम इथेनॉल ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, सी एल्कोहल था हमारा, इथेनॉल, इथेनॉल की रिएक्शन हमने कराई हॉट कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या करता है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करता है और यहाँ से हमारा OH रिमूव करता है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि भैया यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या होगा, तो ऐसे नहीं होगा। एक जगह से जहाँ से हमारा एल्कोहल का मतलब एल्कोहल रिमूव हो रहा है, इथेनॉल में से जहाँ से एल्कोहल रिमूव हो रहा है उसके सामने वाले कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ से एल्कोहल रिमूव हुआ, दोनों मिले H2O बना दिया, क्लियर, बात खत्म। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि जब भी हम इथेनॉल की रिएक्शन किसी इथेनॉल की रिएक्शन हम हॉट कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलता है, हमें एक मिलेगा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और दूसरा H2O। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हम इथेनॉल में से H2O कैसे निकालें, इथेनॉल में से H2O कैसे निकालोगे, इस वाली रिएक्शन से, क्लियर है इतना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज आती हैं, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी आई है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी आई है, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। इथेनॉल एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली रिएक्शन आती है ईस्टरिफिकेशन की। ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है ना, हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें एक स्वीट स्मेल प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जिसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। वो अच्छी सी खुशबू किसकी होती है, किसी की भी हो सकती है। जो हमारे सेंट बनते हैं, हमारे शोप बनते हैं, हमारा कुछ भी जो जिसमें से अच्छी खुशबू आती है ना, वो हमारा बनता है इस वाली रिएक्शन से। तो देखते हैं रिएक्शन में क्या होता है। इथेनोइक एसिड लिया हमने, ठीक है, ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई एल्कोहल के साथ, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लिया हमने, फिर से इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, CH3, देखो ठीक है, हमें मिलेगा ईस्टर, क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, ठीक है, C, फिर यहाँ पे हमारा इसको रिवर्स कर दो, क्या कर दो, CH2 को पहले लिख दो, ठीक है, लिख दिया, CH3 को बाद में लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारा क्या है, ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। रट्टा मान लो अगर याद नहीं कर सकते तो, ठीक है। रट्टा कैसे मानना है, देखो ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, तुम्हें ये तो पता है ना कि हमारा इथेनोइक एसिड का और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, CH3 लिखना है, फिर C, ठीक है। अब जो हमारा एल्कोहल का फॉर्मूला था हमें इसको रिवर्स कर देना, हमने इसको रिवर्स कर दिया, CH2 CH3, ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, हमारा C डबल बॉन्ड O, ये हमारा ईस्टर का फॉर्मूला, क्लियर, बात खत्म। तो हमें ईस्टर का फॉर्मूला भी समझ आ गया। इसके बाद हमारा क्या आता है, सपोनिफिकेशन वाली रिएक्शन आती है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिस रिएक्शन से हमारा साबुन बनता है, क्या बनता है, साबुन। साबुन कैसे बनता है, ईस्टर लेना है, उठाना है, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा देनी है। अभी हमने एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, हमने बेस के साथ रिएक्शन करानी है। हमने ईस्टर लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 NaOH, तो हमें क्या मिलता है, एक तो हमें मिलेगा एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मूला CH3
CH2OH, एल्कोहल मिल गया। दूसरा हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बस उस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे यहाँ पर हमारा क्या था, सोडियम के साथ इथेनॉल की रिएक्शन कराने पे क्या मिला था, सोडियम इथेऑक्साइड मिला था। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, हमारा हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, सोडियम इथेऑक्साइड मिलेगा फिर से। तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला, CH3COONA, और यही हमारा साबुन होता है। समझ आ गया इतना। पहली रिएक्शन हमने क्या देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में सोडियम की रिएक्शन हमारे अल्कोहल के साथ, तो हमें ये मिला था। फिर हमने दूसरी रिएक्शन देखी थी हमारा कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बना सकते हैं अल्कोहल से। तीसरी रिएक्शन में देखी थी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। चौथी में देखी थी सपोनिफिकेशन की रिएक्शन। यहाँ पर हमारे चैप्टर की सारी रिएक्शन होती है खत्म। इसके बाद का एक टॉपिक बचता है, वो टॉपिक क्या है हमारा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। देखते हैं क्या छोटा सा टॉपिक है। जो हमारा सोप होता है ना, ठीक है, वो हमारे दो पार्ट का होता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से क्या करता है, लव, और फोबिक मतलब जो पानी से क्या करता है, हेट। हाइड्रो मीन्स क्या है यहाँ पे, वाटर, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रोक मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डर, मतलब जो पानी से क्या करता है, नफरत करता है। एक पार्ट पानी से क्या करता है, प्यार करता है। तो हमने जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है। ये जो इसकी टेल है ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। जो इसका हेड है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। क्लियर है। आप जो हमारा कोई भी जो हमारे कपड़े होते हैं गंदे होते हैं, उनमें से हमारे दाग हटते कैसे, ऐसा मैं इसके ऊपर एक दाग लगाता हूँ यहाँ। अरे दाग यहाँ से धुलेगा कैसे, ठीक है। क्या होगा देखो, ये है, मैंने यहाँ चिपका दिया इसको, ये कोई नहीं होता है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये हमारा डर्ट पार्टिकल है, ये हमारी गंदगी है। अब क्या होगा, जैसे हमने इसको साबुन में मिलाया ना, ठीक है, हमारा क्या होगा, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है पानी से डरता है, तो अभी क्या करेगा, छुपने की जगह ढूंढेगा। ये जो हमारी गंदगी है, ये हमारे इस बोर्ड के ऊपर है, मतलब ये हमारे किसी कपड़े के ऊपर है। जो हमारे कपड़े है उसके फाइबर्स में जो हमारे छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, पोर्स, उनमें जो ये वाला पार्ट है ये चला जाएगा, दुबक जाएगा उसके अंदर, ऐसे करके, ऐसे करके क्या हो जाएगा, हमारे पोर्स के अंदर छुप जाएगा, ठीक है, छुप गया, ठीक है। तो अब क्या है, जो ये वाला पार्ट है तो पानी से करता है प्यार, और जो ये पूंछ है इसकी पानी से क्या करती है, नफरत करके छुप गई। तो अब ये क्या करेगा, पानी की साइड को जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या करेगा, अंदर कपड़ों की तरफ को छुपेगा। तो इनके बीच में जो खींचातानी होती है ना, इस खींचातानी में क्या होता है, जो हमारी गंदगी है ये कपड़ों से इसके पकड़ ढीली होती है और ये पानी के साथ बह के निकल जाती है। यहाँ पर हमारी किस्सा खत्म, कपड़े क्या होगा, साफ। समझ आ गया। ऐसे हमारा कपड़े में से कोई भी गंदगी क्या होती है, साफ होती है। तो हमारा ये क्या हुआ, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप खत्म। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, फाइनल।